सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम ध्यान की चर्चा करते हैं। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ने से हमको दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं, दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। तो ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, ध्यान कितने समय तक करना चाहिए, क्या आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करना ही ध्यान है, क्या किसी आसन विशेष पर बैठकर किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर बिंदु पर मन को एकाग्र करना ध्यान है। हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वास्तव में ध्यान ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की अनुभूति का, परमानंद की प्राप्ति का एक श्रेष्ठ साधन है। ध्यान की कई विधियां हैं, पर उन सब का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की अनुभूति व परमानंद की प्राप्ति। हमारी आत्मा में परम पिता परमात्मा का वास है, फिर भी अपनी आत्मा में ही विराजमान रहे परमात्मा की हमें अनुभूति क्यों नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन में, हमारे चित्त में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। हमारे मन में इच्छाओं की, विचारों की, भावनाओं की, वासनाओं की, कामनाओं की ऊंची ऊंची लहरें उठती है। उन लहरों के कारण ही हमें अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के होने की अनुभूति नहीं हो रही है। विभिन्न पूजा पद्धतियों व ध्यान की विधियों का एक ही उद्देश्य है, मन में उठ रही उन सभी लहरों को शांत कर लेना, समाप्त कर लेना। अब तक जिन साधकों को, तपस्वियों को, योगियों को, ऋषियों को ईश्वर की अनुभूति हो सकी, परम आनंद की अनुभूति हो सकी, वह इसलिए हो सकी क्योंकि वे मन के पार चले गए, वे मन की लहरों को पार कर सके, वे चित्त में उठने वाली लहरों को शांत कर सके, समाप्त कर सके। ध्यान करना मन की लहरों को शांत करना है, चित्त की लहरों को शांत करना है, मन की इच्छाओं से मुक्त करना है, विचारों से मुक्त करना है, वासनाओं से मुक्त करना है, संस्कारों से मुक्त करना है, मन को ख्यालों से खाली करना है। मन की इच्छाओं, वासनाओं, विचारों, भावों, संस्कारों से मुक्त होते ही हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में समाधि की महान घटना घट जाती है। हमें हमारी आत्मा में ही प्रकाश रूप परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। हमारे अंदर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। हमारा अंतःकरण ईश्वरीय आलोक से अलौकिक होता है। यह एक ऐसा आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अलौकिक है, अद्वितीय है, अनुपम है। यह परम आनंद हमारी आत्मा से ही प्रस्फुटित होता है, क्योंकि हम स्वयं ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा से बने हैं। हम स्वयं भी उन्हीं परमात्मा के अंश हैं जो आनंद स्वरूप है। यह है हमारी अपनी ही चेतना है जो ईश्वरीय चेतना से जुड़कर स्वयं भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाती है। अब हम ध्यान की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? इसकी शुरुआत हम निसंदेह एकाग्रता से कर सकते हैं। हम जो भी कार्य करें उससे एकाग्रचित्त होकर करें। यदि हम भोजन पर बैठें हैं तो उस समय हमारी पूरी एकाग्रता भोजन में ही होनी चाहिए। यदि हम खेल रहे हैं
तो पूरी एकाग्रता खेल में ही होनी चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता पढ़ने में ही होनी चाहिए। यदि हम सो रहे हैं तो हमारी पूरी एकाग्रता सोने में ही होनी चाहिए। इससे हमारा मन अधिक एकाग्र और संवेदनशील होता जाएगा और ध्यान के अनुकूल होता जाएगा। हम स्नान कर रहे होते हैं और अन्य विषयों पर विचार कर रहे होते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मन की एकाग्रता कमज़ोर पड़ती है। हम जिस काम को करें उसमें पूर्णतः एकाग्र हो जाएं। भोजन करते समय, खेलते समय, सोते समय सिर्फ उसी एक विषय में सोचें। यदि हम सुबह धूप में बैठे हैं तो हम सूर्य की किरणों को इस प्रकार महसूस करें मानो किरणों के माध्यम से सूरज ने अपने हाथ हम तक फैला दिए हैं, मानो सूरज हमें छू रहा है। हमारे चेहरे पर पड़ती सूरज की गुनगुनाती धूप हमारे हृदय को आनंदित करने लगी है। हम चलते हुए हवा के स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। यदि हम सरोवर या नदी में उतरकर स्नान करें तो ऐसा महसूस करें कि ब्रह्म ने ही जल का रूप धारण कर लिया है और उसमें डूबकर व भीगकर हमारे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। यदि कभी हम वृक्ष के किनारे बैठे हैं या वृक्ष से टिककर बैठे हैं तो पूरे शरीर में वृक्ष के स्पर्श को महसूस करें, उसके साथ एकात्म हो जाएं। इससे हमारी इंद्रियां धीरे धीरे संवेदनशील होती जाएगी और हम बड़ी आसानी से अपने भीतर प्रवेश कर सकेंगे, अपने हृदय में प्रवेश कर पाएंगे और तब हम एकाग्र हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठकर किसी भी रुचिकर विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि पर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में बैठते ही हमारे मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा होता है। तब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें उन विचारों को रोकना नहीं है और दबाना नहीं है, वरन उन विचारों को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना रहना है। उन विचारों को, इच्छाओं को साक्षी भाव से देखने का चमत्कार ही ध्यान है। ऐसा महसूस करें कि वे सारे विचार हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर से होकर गुजर रहे हैं। वे आकाश में बादलों की तरह इधर से उधर आ जा रहे हैं। हम महसूस करें कि हम तो इन विचारों के साक्षीवर हैं, दृष्टावर हैं। हमारा इन विचारों से, इन इच्छाओं से, संस्कारों से, इन यादों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इनसे प्रभावित ही क्यों हों? फिर ये सारे विचार हमारे मन के बाहर से, ऊपर से वैसे ही गुजरते जाएंगे जैसे आकाश मार्ग से चिड़ियों के झुंड गुजर जाता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे निर्विचार होते जाएंगे और अपने अंतर मन की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। अपने हृदय की गहराई में उतरते ही हम चाहे जिस किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, बिंदु आदि के ध्यान में डूब सकते हैं। हम युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित सविता ध्यान, अमृत वर्षा ध्यान, पंचकोश ध्यान, 3 शरीरों का ध्यान आदि किसी भी ध्यान में डूब सकते हैं। अब हमको अनुभव होगा कि हम मन की आँखों से ध्यान के विषय में, वस्तु, बिंदु आदि को देख रहे थे, पर अब वह मन भी नहीं रहा, वह भी मिट गया। वैसे ही जैसे जिस लकड़ी की अग्नि से चिता में आग लगाई जाती है और चिता के जलते ही उस लकड़ी को भी उसी चिता में डाल दिया जाता है और वह लकड़ी भी उसी में जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार ध्येय वस्तु का ध्यान करते करते मन ध्येय वस्तु में ही विलीन हो गया
यह अमन की अवस्था ही ध्यान है। इस अमन की अवस्था में ही साधक अपने अंतरतम में उतरता है, अपने हृदय में प्रवेश करता है और वहाँ प्रतिष्ठित, प्रकाशित, प्रज्वलित आत्मा की अखंड ज्योति का दर्शन करता है। तब साधक अपनी आत्मा में ही परमात्मा को विराजमान देखता है, उसकी अनुभूति करता है और पल पल आनंदित होता रहता है। अपने हृदय में बारंबार परमात्मा का स्मरण करते करते उसकी सारी इच्छाएं, वासनाएं मिट जाती है। वहाँ परमात्मा का परम प्रकाश आत्मा में ही उतर आता है। यह आनंद वर्णन करने योग्य है, अकल्पनीय है। इसकी अनुभूति कोई ध्यानी ही कर सकता है, कोई सच्चा साधक ही कर सकता है, कोई बुद्ध पुरुष ही कर सकता है। इस प्रकार निरंतर एवं बारंबार ध्यान का अभ्यास करते करते ध्याता का, साधक का हर पल ही ध्यान में हो जाता है, आनंद में हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, चाहे वह व्यापारी हो, चिकित्सक हो, किसान हो, अभियंता हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो। उसे अपना कार्य करते हुए यह अनुभव होता रहता है कि यह काम मैं नहीं कर रहा, मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। इस प्रकार उसके मन में कर्तापन का अभाव हो जाता है। उसे हर पल अपनी आत्मा में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। उसे हर पल एक अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है। वह स्वयं को परमात्मा का यंत्र मानकर अपने कर्तव्य कर्म को करता जाता है। तब वह कर्तव्य कर्मों में लिप्त तो रहता है पर आसक्त नहीं होता है। तब उसके कर्म निष्काम कर्म में बदल जाते हैं। ऐसे में साधक सुखासन या पद्मासन में बैठकर ही नहीं, बल्कि खेलते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए भी ध्यान में ही होता है। वह बंद आँखों से ही नहीं, बल्कि खुली आँखों से भी ध्यान में ही होता है। अब उसे ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि ध्यान अवस्था से बाहर आने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। सचमुच यह अवस्था ही वास्तविक ध्यान की अवस्था है। उसे ऐसा लगता है मानो भगवान हर पल उसके साथ है। वह चलता है तो भगवान भी उसके साथ चलते हैं, वह खाता है तो भगवान भी उसके साथ खाते हैं, वह हंसता है तो मानो भगवान भी उसके साथ हंसते हैं, वह कोई कार्य करता है तो मानो भगवान भी उसके साथ होते हैं। वास्तव में यही है ध्यान की वास्तविक स्थिति, जिसे हमें भी प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सतत अभ्यास से ही हम ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। मन की एकाग्रता होने पर हमारी कुंडली जागृत होती है और जब कुंडली जागृत होती है तो हमारी तीसरा नेत्र खुलता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं और भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसका उदाहरण देकर हम बताते हैं। एक संत ने उनके शिष्यों से पूछा, गुरुवर, रामायण में भगवान राम जी के भक्तों की संख्या अपार है। उनके भाई लक्ष्मण एवं भरत से लेकर अनेक ऋषि जैसे सरभंग, अगस्त्य, भरद्वाज इत्यादि सभी उनके भक्त हैं। इसके अतिरिक्त जटायु, सबरी, नल, नील, अंगद, विभीषण, जामवंत जैसे अनेक भक्तों का वर्णन भी मिलता है। फिर क्या कारण है कि मात्र हनुमान जी को राज दरबार में स्थान प्राप्त हुआ? तो संत ने उत्तर दिया, वत्स, हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं,
क्योंकि उनके रोम रोम में भगवान राम का नाम समाहित हो गया है, इसलिए उनकी भक्ति की तुलना कर पाना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्यों भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है।